हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीएस ब्लास्टर में। आज मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित जितने भी साइट्स को एक्सकैवेट किया गया है, तो उस आधार पे ये निष्कर्ष स्कॉलर्स ने निकाला है कि ये जो सभ्यता है वो कैल्कोलिथिक कल्चर यानी कि ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति से पुरानी है, जिसकी खोज हड़प्पा से पहले हुई थी। लेकिन ये ब्रॉन्ज यूजिंग कल्चर के तौर पर अगर हड़प्पा को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है कैल्कोलिथिक कल्चर से, और इसका विकास नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम इलाके में हुआ है। और अगर हम प्री हड़प्पन कल्चर के सेंट्रल जोन की बात करें, जहाँ से ये सभ्यता चारों तरफ स्प्रेड हुई, इसका विकास होना शुरू हुआ, तो अधिकांश साइट सिंध में है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कल्चर है वो विकसित और मैच्योर कहाँ हुई अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में, सिंध और पंजाब, यानी कि सिंध और पंजाब में ये कल्चर जो है डेवलप होकर एक मैच्योर अर्बन कल्चर के रूप में तब्दील हो जाती है। और ये जो हड़प्पन कल्चर जो मैच्योर्ड होता है सिंध और पंजाब में, ये जो है मुख्यतः कहाँ है, सिंधु घाटी की सब घाटी में, यानी कि सिंधु इंडस वैली में, जहाँ से ये अपनी उत्तर की ओर और पूर्व की ओर और पश्चिम की पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर स्प्रेड होता है। इस तरीके से अगर हम हड़प्पन कल्चर की स्प्रेड की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी यूपी यानी कि वेस्टर्न यूपी के फ्रिंज यानी कि आसपास के इलाकों तक फैला दिखता है। और अगर हम ज्योग्राफिकल ओवरऑल देखें तो ये उत्तर में शिवालिक से लेकर दक्षिण में अरेबियन सी तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान कोस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट में मीरूत तक फैला हुआ दिखता है। अगर हम इसके एरिया का शेप की बात करें तो ये जो है इसका एरिया ट्रायंगुलर है, और इस ट्रायंगुलर एरिया में जो अधिकांश एरिया है वो पाकिस्तान में आता है। और ये निश्चित तौर पर अगर हम एरिया को देखें तो ये एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया से काफ़ी बड़ा दिखता है। और अगर हम बात करें कि इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन ही क्यों कहा जाता है जबकि अन्य जगहों पर भी इनके साइट्स एक्सकेवेट हुए हैं, तो इसका कारण ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज सबसे पहले 1921 में हड़प्पा में ही हुई थी, इसीलिए उसी के आधार पर इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा गया। तो अगर अब हम कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन के बेसिक फीचर्स की बात करें तो बेसिक फीचर्स में जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता एक कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है पॉपुलेशन और मटेरियल कल्चर के बीच में। प्री हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में पॉपुलेशन यानी कि लोगों और जनसंख्या और मटेरियल कंडीशन यानी कि लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बीच की कंटिन्यूटी को शो करता है। या ये कहें कि नोमैडिक पैस्टोरलिज्म से अर्बन फेज के बीच के ट्रांजिशन को दिखाता है। नोमैडिक पैस्टोरलिज्म का मतलब होता है कि वैसे लोग जो कि सिर्फ लाइव स्टॉक रियर करते हैं, पशुपालन करते हैं और चारे की खोज में, पशुओं के चारे की खोज में एक लैंड से दूसरे एरिया के लैंड की ओर जाते हैं, जहाँ उन्हें पशुओं के लिए अच्छा पास्चर यानी कि चारा का मिलता है, वहाँ चले जाते हैं। फिर वहाँ चारा ख़त्म हुआ तो दूसरे एरिया में, इस तरीके से वो भटकते रहते हैं, घुमंतू होते हैं, और उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता, वो एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने जो है वो भटकते रहते हैं, तो उन्हीं को नोमैडिक पैस्टोरलिज्म कहते हैं। अब देखिए, अब अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन टर्म की बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक्चुअली उस हड़प्पा सोसाइटी को दिखाता है, समाज को दिखाता है, जहाँ पे हमें बड़े शहरों के प्रेजेंस और डोमिनेशन देखने को मिलते हैं। अगर शहर बड़ा होगा और डोमिनेंट होगा किसी भी सभ्यता में, तो वहाँ कुछ अन्य चीज़ें भी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं, सबसे पहले अगर शहर होगा तो वहाँ एक स्पेशलाइज्ड क्राफ्टमैन होगा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, सोने चांदी के काम करने वाले, अन्य चीज़ें बनाने वाले, सबका एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड यानी कि हमें इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पर हमें अमीर और गरीब लोग देखने को मिलेंगे। फिर वहाँ एक डोमिनेंट
पर्सन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर पुराने प्राचीन काल की बात करें तो राजा महाराजा, आज के टाइम की बात करें तो हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह, तो इस तरीके से। फिर अगर हम सिविलाइजेशंस को कंपेयर करते हैं तो सिविलाइजेशन को दो फीचर्स के आधार पर कंपेयर करते हैं, एक होता है जनरल फीचर, एक होता है पर्टिकुलर फीचर। जनरल फीचर की बात करें तो अगर हम सिविलाइजेशंस को कंपेयर करते हैं तो कुछ मुद्दे ऐसे, यानी कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि जो दोनों सिविलाइजेशन में कॉमन मिल जाते हैं। लेकिन एक होता है पर्टिकुलर फीचर, जो किसी पर्टिकुलर, जो मतलब किसी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के पर्टिकुलर फीचर्स को ही दिखाते हैं, वो आपको किसी अन्य सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ें हड़प्पा सिविलाइजेशन पर भी लागू होती हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अगर हम पार्टिकुलर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन जिस जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ था, यानी कि उत्तर में मांडा कश्मीर, दक्षिण में गुजरात तक, और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी, और पश्चिम में बलूचिस्तान तक। तो यहाँ पर हमें जो है ये देखने को मिलता है कि हड़प्पन जो लोग थे ना, वो सेम स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। उसके अलावा वो जो है सेम सेट ऑफ वेट एंड मेजर, यानी कि माप तौल के लिए भी सेम सेट यूज करते थे। उनके द्वारा जो कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल यूज किए जाते थे, उनमें उनके भी डिजाइन और शेप साइज में हमें समानता देखने को मिलती है। फिर ईंटों का यूज जो करते थे उनका भी रेशियो 4:2:1 देखने को मिलता है। फिर कुछ जो शहर है हड़प्पा में, उसकी प्लानिंग में भी हमें एक रूपता, उनके जो घर हैं, जो वहाँ घर बने हुए हैं, गलियारे हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ भी हमें एक रूपता देखने को मिलती है। और जो सील्स मिलते हैं, शेल बैंगल यानी कि शंख की जो होती हैं, जो चूड़ियाँ हैं, उनमें भी हमें बहुत हद तक समानता मिलती है डिजाइनिंग में। फिर उसके बाद अगर हम पोट्री की बात करें तो हड़प्पा के अधिकांश एरिया, यानी अधिकांश शहरों में जो पोट्री मिलती है, तो सबसे पहले पोट्री का रंग है गुलाबी, हल्का गुलाब यानी कि पिंकिश। फिर उस गुलाबी पोट्री के जो ऊपर के हिस्से हैं उसमें ब्राइट रेड स्लिप, यानी कि चमकीले लाल रंग का स्लिप लगा हुआ, यानी कि उसको पकड़ने वाला या उस जार को बंद करने वाला कोई चीज़ होगा। और दूसरा, उस जार पे डिजाइनिंग के लिए काले रंग में ब्लैक कलर से ट्रीज, एनिमल, बर्ड्स और ज्योमेट्रिकल मोटिफ, मोटिफ का मतलब होता है कि एक एरिया बना देते हैं और उसी ब्लैक रंग के, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे सर्कल, ट्रायंगल बनाए जाते हैं। तो ये जो हैं कुछ पर्टिकुलर फीचर है हड़प्पा सिविलाइजेशन के, जो देखने को हमें मिलते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट जो सेंटर है, या ये कहिए इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के सेकेंड पार्ट में इम्पॉर्टेंट सेंटर्स या टाउन्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।